याद रख शंकर। हाँ। अगर चमेली के सफेद फूल चढ़ाए तो तेरी, हाँ, और गेंदे के पीले फूल चढ़ाए तो तेरी। हाँ। ठीक है ना? हाँ। मंजूर है? मंजूर है। और अगर मैंने तुम्हें कम से कम 2 साल के लिए नहीं भेजा तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर गिरधारी लाल नहीं। तुम्हें गलत फहमी हुई है प्रभाकर। मैं भला ऐसे देशद्रोही गिरोह के बारे में क्या जानकारी रख सकता हूँ? नहीं कर सकते विजय। स्क्रीन पर देखकर आप तो फौरन पहचान गए होंगे इस मशहूर विलन को। ऐसा दमदार विलन, ऐसे चेहरे पे खौफ, ऐसा कि देखते ही लोग फौरन सहम जाते थे कि यार अब ये एक्टर क्या डायलॉग बोलने वाला है। कुछ एक्टर्स परिचय के मोहताज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मशहूर एक्टर वो एक्टर हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। याद करो उस दर्द को जो सरेआम बेइज्जत होते वक्त तुम्हारी बहन ने महसूस किया होगा। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। जब बुरा वक्त आता है तो इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ देता है। शाबाश, मिला हाथ। अब ये हाथ मिलकर काम करें। और साहब ऐसा रोबदार चेहरा, ऐसी दमदार आवाज़ शायद इस सदियों में पैदा होती है। तो साहब हम बात कर रहे हैं हामिद अली खान साहब, हमारी इंडस्ट्री के टॉप विलन, दमदार विलन अजीत साहब की। जी हाँ, अजीत साहब पहले, जैसे हमने हर एपिसोड में कुछ बताते हैं कि हर इंसान पहले हीरो बनने आता है। अजीत साहब अपने बचपन से शौक़ को दिल में दबाए हुए थे, उसको लेकर मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उन्होंने संघर्ष किया और साहब उनको फिल्मों में रोल तो मिले, लेकिन साहब वो दमदार रोल नहीं मिले। मैं तुम्हारी बदतमीजी का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि परेशानी इंसान को पागल कर देती है। याद रखो, जब भी बाबा की बात नहीं मानी ना तो ये बहुत चुभेगी। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की हो। लेकिन उनकी डेथ कैसे हुई? मैंने ही उन्हें कत्ल कर दिया। क्योंकि उनकी तमन्ना थी कि वो एक बहुत बड़े हीरो, एक बहुत बड़े स्टार बने, तो इसी को लेकर उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और साहब उन्होंने फिल्में भी हासिल की, यानी कि कई फिल्मों में एकदम उनको हीरो के रोल मिले। जी हाँ, हीरो के रोल। फिल्में भी हिट रहीं, सफल रहीं, और फिल्मों के गाने भी सफल रहे। जी हाँ, लोग उनकी फिल्मों को, गाने को आज भी सुनते हैं। वो बड़े बड़े स्टारों के साथ उन्होंने एज ए हीरो काम किया, जैसे मधुबाला जी भी इनकी हीरोइन रही हैं, रागनी जी भी इनकी हीरोइन रही हैं, बड़ी बड़ी हीरोइनें ने इनके साथ काम किया। लेकिन साहब वो वाली बात आती है कि वक्त बदलता है और इनको हीरो में वो सफलता नहीं मिली और इनका स्तर नीचे गिरना शुरू हुआ। तो साहब समझौता तो कहीं ना कहीं करना पड़ता है इंसान को। तो हीरो का रोल ना सही, हीरो में कामयाबी नहीं मिली, तो उन्होंने यानी कि फिल्मों में साइड रोल करने लगे थे। ये लोग हैं कौन बाबा? हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्मगलर्स। तो साहब फिर अजीत साहब को फिल्मों में साइड हीरो के रोल मिलने लगे। जैसे इनके साथ फिल्में आई थी मुग़ल आज़म, बहुत बड़ी फिल्म मुग़ल आज़म। उसके बाद नया दौर, दिलीप कुमार साहब के साथ इन्होंने कई फिल्में की और उसके बाद साइड रोल करते करते बहुत वक्त बीता। तो साहब उसके बाद फिर इनका थोड़ा सा स्तर फिल्मों का गिरने लगा, यानी कि साइड में भी रोल, किसी में किसी तरह के रोल, तो इनको पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो अजीत साहब बड़े उलझन में रहने लगे। उन्होंने सोचा यार मैं हीरो बना, हीरो के बाद मैंने साइड रोल किए, तो अब ऐसा क्या किया जाए कि इंडस्ट्री में टिके भी रहना ज़रूरी होता है, घर का खर्च, अपना खर्च बहुत ज़रूरी होता है, तो वो कहाँ से मुहैया किया जाए। कहीं नौकरी, कहीं सर्विस तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि छाप लग गई थी फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के हीरो थे अजीत साहब, और फिर साइड रोल किए, बड़ी बड़ी फिल्मों में किए। तो साहब बताते हैं कि दोस्ती तो बहुत से लोगों से अजीत साहब की थी, लेकिन
सबसे बड़ी दोस्ती हुई थी इनकी हमारे जुबली कुमार साहब, राजेंद्र कुमार साहब से। जी हाँ, तो राजेंद्र कुमार साहब के सामने जब इन्होंने ये बात रखी थी तो उन्होंने इनको एक मशवरा दिया, एक राय दी कि अजीत, मैं तुम्हें एक राय देता हूँ, एक मशवरा देता हूँ कि आप फिल्मों में विलन बनना शुरू कर दो। तो अजीत साहब चौंके, यार मैं कहाँ से विलन? नहीं, तुम विलन बनो और इस काम का पीड़ा मैं उठाता हूँ और मैं तुम्हें फिल्में दिलाता हूँ, और देखना आप अपनी ऐसी एक इमेज बनाओगे कि आपकी अलग स्पेशल इमेज बनेगी, लोग आपके किरदारों को याद करेंगे क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है। तो साहब अजीत साहब ने सोचा और राजेंद्र कुमार साहब की बात मानी। तो राजेंद्र कुमार साहब ने ही अजीत साहब को फिल्म दिलाई थी सुपर डुपर हिट फिल्म सूरज। जी हाँ, सूरज फिल्म में अजीत साहब विलन बन के आए और साहब तकदीर ने जो साथ दिया, बस साहब फिर तो राजेंद्र कुमार की कई फिल्में क्या और उनके साथ तो कई फिल्में करने के बाद हर एक फिल्म का स्टार अजीत बन गए। जी हाँ, अजीत। फिर तो साहब दर्शक अजीत साहब की एक्टिंग के ऐसे दीवाने हुए कि बस यही पोजीशन होती थी कि फिल्मों के लिए निर्माताओं की लाइन लग गई, हर एक बड़ी फिल्म का स्टार अजीत होने चाहिए। हमारी इंडस्ट्री के जितने भी सफल और सुपरस्टार रहे सबके साथ बराबर की फिर टक्कर ली। जी हाँ, बराबर की टक्कर, और हर एक चीज़ को उस अंदाज से बोला था कि उनके डायलॉग्स, एक छोटे छोटे से डायलॉग्स, जी हाँ, वो इतने मशहूर हो गए कि लोग उनको उसी नाम से पहचानने लगे थे। इनके नाम भी अजीब आते थे और वो डायलॉग, छोटे छोटे डायलॉगों ने अजीत साहब को भी वो पहचान दिलाई कि लोग आज भी उनके बोले हुए डायलॉगों को याद करते हैं। लेकिन उनकी डेथ कैसे हुई? मैंने ही उन्हें कत्ल कर दिया। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की हो। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।